आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए जो है वो रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार से जल ला करके भोले का अभिषेक करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आज सावन को लेकर के उत्साह रहने वाला है, रौनक रहने वाली है। जो तमाम कांवड़िए हैं, जो तमाम शिव भक्त हैं, वो आज रमे नजर आएंगे बाबा भोले की भक्ति में। और देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए रवाना हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुशांत हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, देखिए आज का दिन बेहद अहम है। आज देखिए सावन महीने की शुरुआत हो रही है और इससे अच्छा योग क्या होगा कि सोमवार के दिन से ही शुरुआत हो रही है। इसका अपना ही एक अलग महत्व है। इसके साथ साथ कहा जाए तो आज उत्साह कैसा नजर आ रहा है शिव भक्तों में? देखिए आज पूरी काशी बम बम बोल रही है। तस्वीरों में देखिए ये वो कतार है जो लोग कल से यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार एक लंबी कतार में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और बाबा के दर्शन कर सके। हर हर महादेव का उद्घोष का जोश ऐसा है कि लगातार लोग यहाँ पर घंटों खड़े रहने के बावजूद भी उनके चेहरे पर थकान नहीं है। कुछ लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, उनसे ही बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? हम सूरत से आए हैं, गुजरात। ये बताइए कि किस तरीके से दर्शन हो रहा है और दर्शन क्या पर प्राप्त हो चुके हैं आपको? हाँ, दर्शन हो चुके हैं। सुबह मंगला दर्शन किया था मैंने। और बाबा महादेव की नगरी में क्या नाम है, काशी में क्या नाम है, जो आनंद काशी में हो रखा है, इसका लुत्फ ही तो पूरा अलग है क्या नाम है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये बहुत ही अच्छी है और प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी है और जो दर्शन की जो व्यवस्थाएँ हैं बहुत सुंदर हैं, अच्छी हैं, एकदम व्यवस्था अच्छी। यानी गुजरात के सोमनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ तक जो दर्शन करने वालों की धूम है वो दिखाई जा रही है। क्या लगता है आपको, गुजरात से आप लोग आए हैं और गुजरात के सोमनाथ से काशी विश्वनाथ मंदिर तक किस तरीके का सफर रहा आप लोग? बहुत अच्छा, मतलब अच्छा नहीं, बहुत एकदम शिव लहरी जैसा माहौल रहा एकदम। और इतना अच्छा दर्शन, इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था जो देखने के लिए। सावन के महीने में कितना ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है? मतलब कि पूरा देश ही हमारा क्या नाम है सावन के महीने में क्या नाम है पूरा शिवमय दिखाई दे रहा है। और हमारे गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और काशी के सांसद हैं क्या नाम है। और पूरा काशी मतलब कि एकदम मोदी में भी हो रखा है इसके लिए। तो बाबा महादेव की नगरी में बोलना ही क्या है क्या नाम है। बिल्कुल हर तरफ बम भोले की गूंज है और आप देखिए ये लंबी कतार, बम भोले की गूंज और हर हर महादेव का उद्घोष। एक लंबी कतार लगी हुई है, कई किलोमीटर लंबी कतार ये, और लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? तालचर से आया, उड़ीसा तालचर से। कब से लाइन में लगे हैं? रात 12 बजे से। रात 12 बजे से लाइन में लगे हैं। तो देखिए रात 12 बजे से लाइन में लगे हैं। गुजरात से, उड़ीसा से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए? उड़ीसा में आया। उड़ीसा से आए हैं। कब से लाइन में लगे? दूर नहीं, रात 12 बजे लाइन में लगे। 12 बजे से रात को कल रात 12 बजे से लगे हुए हैं। अभी तक इनके चेहरे पर जो जोश है, जो उत्साह है, वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं काशी में भगवान शिव के दर्शन के लिए किस तरीके से पूरा जनसैलाब पूरे देश से उमड़ा हुआ है। सावन की बात की जाए सुशांत, तस्वीरें दिखा रहे, उत्साह देखने लायक बन रहा है। जो शिव भक्त पहुंच रहे हैं लंबी लंबी कतारों में, उनके बीच उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है सावन को लेकर के। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए गाजियाबाद से। हिमांशु, अगर कहा जाए आज सावन का पहला दिन, सावन की शुरुआत हो रही है, खास तौर पर आज का दिन अहम इसलिए भी होता है क्योंकि आज से जो पवित्र महीना शुरू होगा, इसमें लगातार जो शिव भक्त है वो पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे। कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़िए पहुंचते हैं जल लेने के लिए। इसके साथ अभी गाजियाबाद की बात की जाए, रौनक कैसी नजर आ रही है वहां पर? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज से सावन की शुरुआत तो हो ही रही है, लेकिन सावन का पहला सोमवार भी आज के दिन है। तो ऐसे में शिव भक्तों के अंदर जो भक्ति है और उत्साह है वो दोगुना हो चुका है। तस्वीरें में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये गाजियाबाद का दुद्धेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर है। दिल्ली एनसीआर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और रामायण काल से जोड़कर इस मंदिर को देखा जाता है। मान्यता है कि रावण के पिता विशेश्वर जो बिसरक से यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे, साथ ही रावण ने अपना पहला शीश भी यहाँ पर अर्पित किया था। तभी से
मंदिर की यहाँ पर बेहद ज़्यादा मान्यता है और दूर दराज से जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। कतार आप देख सकते हैं, रात 12 बजे से ही जो जल था सोमवार का वो चढ़ना शुरू हो गया था, सावन के पहले सोमवार का, और 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन बाहर कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और हजारों की संख्या में फिलहाल जो शिव भक्त हैं वो दर्शन कर चुके हैं और इससे भी ज़्यादा की संख्या में कहें तो शिव भक्त अभी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, महिला पुलिसकर्मी हो, दरोगा हो या फिर अन्य पुलिस कर्मचारी, वो व्यवस्था जुटाने में जुटे हुए हैं। रूट डाइवर्जन पूरा किया हुआ है, मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, उससे क्रॉस होने के बाद ही आपको मंदिर परिसर में आने की परमिशन मिलती है। जो जोड़े से लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है, नहीं तो पहले पुरुष को आगे पुरुष की लाइन चली जाती है, उसके बाद महिलाओं की जो अलग से कतार है उसको आगे आने दिया जाता है। जो महिला यहाँ पर हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत मान्यता है। साथ में आए हैं? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, कैसा है, कितनी मान्यता है मंदिर की? और आज सोमवार है, पहला दर्शन करेंगे? सोमवार है इसीलिए दर्शन करने के लिए। कितने बजे से लगे हुए थे लाइन में? 4:30 बजे से सुबह 4:30 से लाइन में लगे थे, अब जाकर नंबर आया है। किस तरह आप प्रसन्न करेंगे बाबा को? आज क्या लाए हैं अर्पित करने के लिए? धतूरा, केले, बेलपत्र, जल चढ़ाएंगे, बाबा को प्रसन्न करेंगे, महादेव को। बाबा को प्रसन्न करेंगे। क्या मांगेंगे आज? जो मनोकामना हमने दे दे बाबा की इच्छा। बाबा की इच्छा जो बाबा दे दें, क्योंकि बाबा वैसे भी भोले हैं और भोले बाबा से जो भी भक्त सच्चे मन से जो मांगता है वो उसको मिल जाता है। और इसी मान्यता के साथ आप देखेंगे सभी भक्तों के हाथ में कुछ ना कुछ प्रसाद जो अर्पित करना चाहते हैं, फूल, धतूरे, भांग, बेलपत्र, जो भी भोले शंकर को प्रसन्न है वो इत्यादि सामग्री वो अपने साथ लेकर आए हैं, गंगाजल लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख से भी ज्यादा की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो गाजियाबाद अकेले यहाँ से जाते हैं और गाजियाबाद से सबसे बड़ा जत्था होकर निकलकर जाता है। बाबा तो भोले हैं और लगातार ये कहा जाता है कि उनकी परिक्रमा, उनकी पूजा, उनका जलाभिषेक महज जल और बेलपत्र से ही कर ले, उसी से अगर अच्छे सच्चे दिल से जो पूजा करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आप लगातार दिखा रहे हैं कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो भक्त पहुंच रहे हैं, उनके मन में किस तरीके से शिव भक्ति रमी हुई है, ये लगातार नजर आ रहा है। हमारे साथ वाराणसी से लगातार सुशांत भी बने हुए। सुशांत, अगर इंतजामों का जिक्र करें तो घाटों पर क्या व्यवस्था नजर आ रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए जो संख्या दर पहुंच रही शिव भक्तों की वो कहीं ना कहीं अपार है। देखिए, इंतजाम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जहां से ये कतार शुरू हो रही है, गंगा घाट की बात की जाए तो वहां पर तो इंतजाम है ही, पर सबसे ज़्यादा जो लोग दूर दूर से आकर के सबसे पहले इन कतारों में लगते हैं और कतार में लगने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ रवाना होते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से नो एंट्री जोन है, कोई भी व्हीकल यहाँ पर प्रतिबंधित है और जिन्हें दर्शन करना है सिर्फ उन्हें आने की अनुमति है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो है आम पुलिस के जो जवान हैं और इंस्पेक्टर्स हैं उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। ये पूरा इलाका इस समय पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से पटा पड़ा हुआ है। लगातार ये कल से ही बता दिया गया था कि जिन्हें दर्शन करना है वो कतारबद्ध तरीके से खड़े होंगे और लगातार पुलिसकर्मी, देखिए महिला पुलिसकर्मी बता रही हैं कि आपको किस तरीके से जाना है और किस तरीके से आगे जो है वो आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन कर पाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है वो इस तरीके से की गई है ताकि भीड़ अगर बहुत तेज़ी से आ रही है तो उसके बाद भीड़ बहुत तेज़ी से बाहर भी निकल जाए, भीड़ रुके ना। मंदिर में झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। झांकी दर्शन इसका मतलब ये होता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में किसी को एंट्री नहीं होगी, बल्कि दरवाजे पर ही, चारों दरवाजे पर खोल दिए गए हैं। वहाँ पर एक अर्घा लगा दिया गया है, उस अर्घे के माध्यम से बेलपत्र, दूध और गंगा जल लोग डालेंगे और उसके बाद वो बाबा के पास पहुंचेगा और झांक कर दर्शन करके लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में पहुंचना किसी के लिए बहुत ही नामुमकिन है। ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, हम यहाँ बनारस भी अच्छू से हैं। हो गया आप लोगों का? जी, दर्शन हो गया। व्यवस्था दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। बता रही है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देखिए लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो भी लोगों को बता रहे हैं कि आप
पीछे की तरफ से घूम के आइए, कतार में आइए और कतार से आगे बढ़िए और फिर आपको बाबा के दर्शन प्राप्त होंगे। अब देखिए दूसरी तरफ आज जो यादव बंधुओं का जलाभिषेक भी है। अब यादव बंधु भी अपने अपने घड़े लेकर के गंगा जल को भरने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से वो एक भारी संख्या में आएंगे। 2100 की परमिशन मिली है, यानी कि 2100 जो यादव बंधु हैं वो सुबह 9 बजे का परमिशन है, वो यहाँ पर आएंगे, बाबा को जल चढ़ाएंगे। तो आज पूरा का पूरा जो बनारस है वो शिव भक्ति में तल्लीन दिखाई दे रहा है। और सावन का महीना देखिए खास इसलिए होता है कि भगवान शिव को सावन का ये महीना बहुत प्रिय है। माना जाता है कि जिस तरीके से सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से जो फल मिलता है वो तो मिलता ही है, पर आम दिनों में रुद्राभिषेक करने से जो फल मिलता है, सावन के महीने में अगर बाबा को जलाभिषेक कर दिया तो वही फल मिलता है। कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? जौनपुर। से आए। कितने देर से कतार में लगे हुए? लाइन में रात से 11 बजे से लगे। 11 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। तो आप देखिए कि रात को 11 बजे से लाइन में लगे हुए कल से ही है और अभी तक इन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मंदिर अभी भी 1.5 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में एक लंबा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है। कहाँ से आए आप? आरा से। आरा से आए हैं। तो बिहार के आरा से आए हैं और अभी सुबह से। लेकिन यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। हाँ, क्या दिक्कत हो? भ्रष्टाचार एक आगे से लोगों को लगा दिया जाता है आसानी से। ये नहीं बढ़ रही है, प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रही, थोड़ा सा भी सुधार नहीं। हम लोग लाइन नहीं बढ़ रही है कि इनका कहना है कि लाइन नहीं बढ़ रही है, बहुत देर से ये लगे हुए हैं। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए लोग जो है बता रहे हैं कि व्यवस्था भी कई जगह भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आसानी से दर्शन हो जाए, पर भीड़ आप ये जब तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से शिव भक्ति लोगों के बीच लगातार देखने को मिल रही है। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए। हिमांशु, हमने जाना कि वाराणसी में, काशी में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, आज क्या कुछ सुरक्षा को लेकर के किए गए, क्योंकि आज देखिए जो संख्या दर सामने आ रही है शिव भक्तों की वो अपार संख्या है। अगर बात करें गाजियाबाद की, वहां पर इंतजाम क्या दर्शा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए इस बाबत हमने गाजियाबाद के जो एडिशनल सीपी हैं दिनेश कुमार पी, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो मेन जीटी रोड है उसको पूरी तरह से आज बैरिकेटिंग लगाकर बंद कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ श्रद्धालु ही उस पर आ सकेंगे। हल्के वाहन हो या भारी वाहन, उनके लिए रूट डाइवर्जन रात 12 बजे से पहले ही लागू कर दिया गया है और तभी से जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था में हैं और उनकी मॉनिटरिंग गाजियाबाद कोतवाली से की जा रही है। इसके अलावा आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, यानी कि ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। हमने देखा था 2 जगह ड्रोन की मदद ली जा रही है और आसमान से निगरानी रखे हुए हैं, कहीं से कोई परेशानी ना हो और आसानी से शिव भक्त अपने दर्शन करें और वापसी अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो जाए। तस्वीर एक बार फिर मैं आपको मंदिर के आप जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब किस तरीके से देखिए बाबा भोले का जलाभिषेक हो रहा है, ये तस्वीरें दर्शा रही है कि किस कदर सावन की पवित्रता होती है और बाबा भोले को लेकर के अपार श्रद्धा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर जलाभिषेक लोग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आज जो शिव भक्त है वो पहुंचते हैं मंदिरों में और भगवान का पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर बाबा भोले की जो शिव भक्ति में वो रमे हुए नजर आते हैं। पहले दिन आज है और इसके साथ साथ आज जो महत्वपूर्ण तस्वीरें ये सामने आ रही है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी से हमारे साथ लगातार सुशांत भी बने हुए हैं। सुशांत, जहां पर भी नजर जाए वहां पर एक ही उद्घोष सुनाई देता है बाबा भोले को लेकर के, बाबा भोले का जयकारा, बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी की बात की जाए, वहां पर परंपरागत तौर पर क्या कोई मान्यता है आज के दिन को लेकर के? देखिए बनारस में कण कण में शंकर है, इसीलिए इसे काशी कहा जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी ये अलौकिक नगरी है। और काशी में परंपराओं की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान भोले जो बेलपत्र और गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, इनसे सुलभ और इनसे सरल देवता आपको पूरे ब्रह्मांड में कहाँ मिल सकता है। और इसीलिए ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये भीड़ इसीलिए है कि बाबा भोले जल्दी प्रसन्न हो जाए ताकि उनके सारे कष्ट हर जाएं और उनके मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। सावन का महीना जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है, माना जाता है कि जलधारा से ही बाबा भोले अति प्रसन्न हो जाते हैं और साथ में अगर बेलपत्र आप चढ़ा दें तो भगवान शिव
इसी में खींचे चले आते हैं। भगवान शिव ने खुद कहा है कि मेरे भक्तों को बहुत कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है मुझ तक पहुँचने के लिए, सिर्फ एक बेलपत्र अगर चढ़ा दिया जाए तो उसी से मैं खींचा चला आता हूँ अपने भक्तों की तरफ। और यही कारण है कि भगवान शिव की महिमा ऐसी है कि अगर आपके भाग्य में, अगर आपके किस्मत में जो ना हो, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से वो भी प्राप्त होता है। और इसीलिए ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव के उन भक्तों का है जो देश के कोने कोने से वाराणसी पहुँचे हुए हैं और एक लंबा इंतजार इन्हें करना पड़ रहा है। आप देखिए गंगा जल लिए हुए ये कल रात से यहाँ पर खड़े हुए हैं, वृद्ध हैं, जवान हैं, छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति भाव है, ये नज़र आता है, ये दिखाई देता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए वाराणसी से, हमारा गांव है मझवा में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काशी विश्वनाथ में इतनी सारी भीड़ है, सावन का महीना, आप लोग को भी उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सावन के महीने में लगातार लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए दादी आप? बिहार से बिहार से। कब से लाइन में खड़ी है? कब से लाइन में खड़ी हैं? 6 घंटे से कल रात 6 घंटे से। देखिए ये वृद्ध महिला हैं, ये भी 6 घंटे से लाइन में खड़ी हैं। और अभी यहाँ से जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये मुख्य गोदौलिया का चौक है।